5 अगस्त का दिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए अपने जीवन के सबसे मुश्किल दिनों में से एक रहा। देश में हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें पहले भारत और फिर भारत के सहारे लंदन जाना पड़ा। वे अब लंबे समय तक लंदन में रह सकती हैं। इसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि सेना के एक हेलीकॉप्टर के पास एक गाड़ी खड़ी है, वहीं पर शेख हसीना भी देखी जा सकती है। शेख हसीना पहले बांग्लादेशी सेना के हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लैंड हुई। इसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर वहां से वापस लौट गया। फिर वे दिल्ली से फ्लाइट लेकर लंदन जाने की तैयारी में हैं। शेख हसीना साल 2009 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। इस समय वे एशिया की सबसे ताकतवर महिला हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा है कि बांग्लादेश में एक महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि शेख हसीना का 15 सालों का एक छत्रराज खत्म हो गया और स्थिति यहाँ तक बन गई कि उन्हें सम्मान पूर्वक नहीं बल्कि बैकडोर से लंदन जाने की योजना बनानी पड़ी। शेख हसीना वाजिद के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो उनकी स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर कभी नहीं हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की प्रगति में हसीना का बहुत बड़ा हाथ है। गरीबी के अंधेरे कुएं से बांग्लादेश के लोगों को निकालने में उनका योगदान वाकई प्रशंसनीय है। हालांकि उन पर जानलेवा हमले इससे पहले भी हो चुके हैं, जिससे वे कई बार उबर चुकी हैं। कहा जाता है कि कभी उन्होंने देश में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि अब वे लोकतंत्र के लिए ही खतरा बन गई थी। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू है जो शेख हसीना को तानाशाह के रूप में स्थापित करता है। उन पर कई मर्तबा मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लग चुका है। बुद्धिजीवी तो यहाँ तक कहते हैं कि वे कभी पूरे देश की प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सिर्फ एक वर्ग की ही प्रधानमंत्री बनी, क्योंकि उनके राज में कभी देश में निष्पक्ष मतदान नहीं हो सके। यहाँ तक कि बांग्लादेश में वे ऐसे विवादित चुनाव भी जीत गई जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासी आलोचनाएं हुई थी, जो उन पर लगाने वाले तानाशाही के आरोपों को और गाढ़ा करते हैं। शेख हसीना पर दमनकारी राजनीति करने के आरोप लगते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं के विरोध को कुचलने, यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता को छीनने जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंककि बांग्लादेश प्रेस की स्वतंत्रता में रूस से भी नीचे आता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का प्रेस की स्वतंत्रता में 165वां स्थान है, जबकि रूस का 162वां। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बस नाम के लिए लोकतांत्रिक रहने देने के उन पर आरोप लगते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के साथ नौकरियों में आरक्षण जैसे बड़े फैसले से देश उबल गया। यही कारण है कि इस बार की स्थिति इतनी गंभीर बन गई कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और इस बार तो खुद बांग्लादेश की सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हिंसा की आग में पूरा देश जल उठा। हालात बेकाबू होने के बाद भी सेना ने उन्हें समर्थन देने से मना कर दिया और आर्मी जनरल के आदेशानुसार हिंसा में जवानों को नहीं उतारा गया। इस प्रदर्शन के हिंसक होने का कारण प्रदर्शनकारियों को विरोधी दलों का साथ मिलना भी है। उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने मुक्ति संग्राम की भावनाओं का राजनीतिकरण किया। 1971 में बांग्लादेश के जन्म के समय जो युद्ध हुआ उसे वहां मुक्ति संग्राम कहा जाता है और इस युद्ध में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल थे उनके परिजनों या वंशजों को सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश में 30% आरक्षण मिलता था, जो कि हिंसा बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5% कर दिया। हालांकि हिंसा तब भी नहीं रुकी। शेख हसीना ने बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के बाद भी अगर शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा तो इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा भी नजर आती है। बांग्लादेश के कई विशेषज्ञ इस घटना से हैरान नहीं हैं। माना जा रहा है कि देश में आज नहीं तो कल शेख हसीना के विरोध में ऐसी स्थिति बननी तय थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वे जनता के दम पर नहीं बल्कि दमनकारी नीति के दम पर प्रधानमंत्री बनती रही। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अब लंदन भागना पड़ रहा है और लंदन में शरण लेनी पड़ रही है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।